हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसा टाइप जो आपके एग्ज़ाम में देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आपका नज़रिया हम यहाँ पे बदल देंगे। किस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को डील करेंगे और किस तरीके से बेसिक तरीके से उसको समझेंगे, दोनों चीज़ों को साथ में समझेंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हैं। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं। एक बार कमेंट करके बता दें कि एवरीथिंग इज़ ओके, क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार बताएंगे जल्दी से। ओके, सब कुछ ओके है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे। एक बार मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर लेता हूं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई सारे लोग। गुड इवनिंग सत्यम राज, अमित, चंदन कुमार, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा बैच है आरआरबी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपको लगता है मैथ से डर और आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगाते हैं बेसिक अप्रोच या फिर कोई भी अप्रोच लगाते हैं, उससे बेहतर अप्रोच सीखने के लिए इस बैच को ज्वाइन करें। और यहाँ ये मिलने वाला आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, और इसका वेबसाइट कमेंट में पिन कर दिया गया है, वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए हम लोग। और इसकी प्राइस अभी के लिए भी 199 ही है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और ये 2 साल की वैलिडिटी यहाँ पे दी जा रही है। और ये मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप नंबर 4 वाला क्वेश्चन, और यहाँ से शुरू होगा हम लोगों की आज की क्लास। गुड इवनिंग पवन कुमार, संजीत, दीपेंद्र, पटेल, राकेश। एप्लीकेशन के लिए मैंने ऊपर में कमेंट पिन किया है कि एप्लीकेशन आज रात तक बनने का हमको लास्ट टाइम दिया गया है कि उसको अपडेट हो जाएगा वो। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा उसका सहयोग करिए, साथ दीजिए कि आप जब जैसे ही चालू हो जाएगा, हमको उम्मीद है कि आज रात में अपडेट हो जाएगा, तो सारी समस्याएं आप लोगों की पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। हमारा कमेंट नहीं देखते हैं। पवन कुमार आपका कमेंट देख रहे हैं। माखन मीना, शिवम वर्मा, कैसे हैं सभी लोग। तो स्टार्ट किया जाए आज के क्वेश्चन से। यहाँ से ये टाइप नंबर 4 है और 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। किस तरीके से लगाएंगे इसको एग्जाम में और किस तरीके से आप लगाते हैं, दोनों चीज़ों का अंतर को समझिए। एग्जाम में कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको इजी बनाया जा सकता है, कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो उसको इजी किया जा सकता है, सिर्फ आपको सही टेक्निक पता होनी चाहिए। वो टेक्निक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बैच में सब क्लास नहीं खुल रहा है, आप नीचे व्यू कोर्स लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी क्लासेस खुल के दिखेंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बाई कर लिया है कोर्स, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप सिलेक्शन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। एक निश्चित राशि एक वर्ष में 10% की ब्याज दर पे 400 रुपये ब्याज प्राप्त होता है एक वर्ष में। फिर क्वेश्चन में बोला समान राशि समान दर से उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाए तो ब्याज क्या होगा। क्या ऐसे क्वेश्चनों को लिख के सॉल्व करना पड़ता है? तो फिर आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। पहला चीज कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना 10% एक साल मान लीजिए, या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं पहले साल के लिए। तो 10% की वैल्यू 400 दिया है और अगर इसका अर्धवार्षिक निकालेंगे तो 10 का मतलब कितना हो जाता है, 10.25। क्यों? क्योंकि वो रेट हो जाएगा 5%। तो 10 बराबर 440 गुना पे, तो 10.25 का भी 40 गुना कर लेंगे, 410 रुपया हमारे पास हो जाएगा आंसर। और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक कॉमन सेंस भी आपको बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या है कॉमन सेंस? 10% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 400, क्योंकि एक ही साल का ब्याज है तो सेम वही परसेंटेज ही हो जाता है। जब बोला अर्धवार्षिक होगा तो ये 5% हो जाएगा। तो 5 का जो सक्सेसिव निकलता है, अगर आप इस तरीके से निकाल रहे हैं तो भी आप एक गलत तरीका है निकालने का। अगर x + y (xy/100) लगा रहे हैं तो टाइम टेकन होगा। कैसे लगाना होता है? 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना आ जाएगा 10.25%। अब अगर 10% की वैल्यू ही 400 है तो 10.25 की वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा आएगी तो ये वैसे ही गलत है, ये वैसे ही गलत है, इससे गलत है, ये हो गया। बिना कैलकुलेशन का भी निकाल सकते थे। अगर आप कैलकुलेशन करना भी चाहते हैं तो इसमें 40 से गुणा कर लीजिए। देखिए 40 बार में गुणा हो रहा है तो इसमें भी 40 से कर लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 410 रुपये। ईजी है ना, समझ में आ गया? बिल्कुल सही जवाब
अमर ठाकुर, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और सही निकालेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का एक यूनिक सोल्यूशन आपको मिले, तो उसका तरीका आपको सीखने के लिए वीडियो को शेयर लाइक करते रहना है, जिससे आपको यूट्यूब पे वीडियो डेली मिलते रहे। ठीक है, तो चला जाए आगे की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल लाइन में बन गया ना, देखिए ओवरऑल इसमें कुछ भी नहीं था, एक सिंगल लाइन में बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज की दर पे, साधारण ब्याज 6750 है। बड़ा कॉमन सा चीज़ है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। बस एक लाइन ही आपका पूरा जीवन बदल सकता है सिंपल इंटरेस्ट पूरे चैप्टर के लिए। वो क्या लाइन है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। बस एक ही ये सिंगल लाइन ही पूरे चैप्टर का सारा फार्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में। तो हर साल जब बराबर है तो 12% रेट है, 3 साल है तो ये 36% हो गया। कि 36% की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 6750। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर समान राशि समान दर से वार्षिक रूप से संयोजित समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये लोगों के लिए कैलकुलेटिव हो जाता है कि 12% का 3 साल के लिए निकालेंगे। अगर बुक वाले तरीके से लगाएंगे ना, तो फिर आप सोचेंगे कि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपका देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। कैसे निकाला जाता है 3 साल का सीआई, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई भी रेट ऐसे दे दे, देखिए इस लास्ट वाले का क्यूब कर लीजिए, 12 का 1728, तो इसका 2 डिजिट लिख लीजिए, 28 हो गया। बचा कितना इसमें 17। 12 का स्क्वायर 144, इसका करेंगे हम 3 गुना 432, जो 17 बचा था जोड़ देंगे 49 हो गया। 4 अभी भी बचा है, इस वाले का 3 गुना 12 3 36 और 4 बचा था तो 40, यानी कि 40 दशमलव हमको वैल्यू निकालना है। 40.4928 का अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू, लेकिन फिर मामला फंस जाएगा। अगर यहाँ तक आप सॉल्व भी कर लेते हैं ना कि किसी तरीके से लगा लिए, तो एग्जाम में क्या दिक्कत आएगी, ये कैलकुलेशन कि इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू परसेंटेज में, ये तो बड़ा पॉइंट वाला नंबर है, इसको लगाएं कैसे। ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है कि कई जगहों क्वेश्चनों में वैल्यू कटती नहीं है सीधा सीधा, तो लगाने में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो कैसे क्वेश्चन को ईजी करें हम लोग, ठीक है, एक बार बताएंगे। साउंड का इशू तो नहीं आ रहा है किसी के? मेरे तरफ से तो साउंड बिल्कुल ओके है, मेरे हिसाब से साउंड का इशू नहीं है, होना चाहिए। हाँ, जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो अपना फ़ोन को एक बार दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को इजी कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है ये सोचना है, ठीक है। आपको इजी कैसे बनाना है, अगर ये समझ गए तो सारा कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 36 की वैल्यू दिया है, 40 की वैल्यू निकालनी है हमको, और ये भी हमारा अप्रॉक्स आंसर सब है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 36 की वैल्यू इसको काट देते हैं 9 से, 9 से 4 बार में, 9 से कितने बार में, 7 बार में, 9 पचे 45, ये 4% की वैल्यू आ गई। 4% की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 750। अगर इसको 40 बनाना है तो इसके आगे एक जीरो ही तो लिखना है आपको, इसके आगे जीरो लिख देंगे तो ये 7500 हो जाएगा। मतलब जो आंसर आने वाला है वो 7500 से बड़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमको निकालना था 40 नहीं, 40 से थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 0.5%, आधा परसेंट तो ज़्यादा निकालना ही है। तो ये वाले आंसर गलत होगा, क्योंकि आंसर 7500 से बड़ा आने वाला है। ये ऑप्शन सब गलत हो गए और बचा हमारे पास एक ऑप्शन। तो बिना कैलकुलेशन किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे उस तरीके से करिए, लेकिन हम आपको सिखाएंगे जो एक्चुअल एग्जाम में आपको करना चाहिए उस तरीके से सोचना। जो क्वेश्चन लगे कि कैलकुलेटिव है उनको किस तरीके से हैंडल करना है, जो लगे कि नहीं ईजी है उसको किस तरीके से करेंगे, वो सारा कुछ करने वाले हैं। आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को एक सिंगल लाइन में लगाना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे सभी लोग। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, रिपीट भी हो सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे डील करेंगे इसे क्वेश्चन को, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, आप देने गए और ऐसा क्वेश्चन आ गया, सेम पैटर्न पे आ जाएगा, डेटा भी सेम हो सकता है, कभी कभी अलग भी आ सकते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन पढ़िएगा। हरि ने 11.03% साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्षों के लिए 100 रुपए का निवेश किया। तो हमने एक ही चीज बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। यही पूरे चैप्टर का एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी लाइन है जो पूरे चैप्टर को एक लाइन में कंप्लीट कर देती है सिंपल इंटरेस्ट को। क्या होती है वो लाइन? हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट में कोई फार्मूला नहीं होता है। कैसे करेंगे, देखिए इस 3 वर्ष के लिए बोला तो 3 का गुणा कर देंगे, लगभग ये कितना आ जाएगा, 33.09%। ये ब्याज मिलने वाला है सिंपल इंटरेस्ट से। ध्यान से समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट से। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, 3 वर्षों के बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए। अगर समान राशि चाहिए अगर, तो एक बार आप खुद से सोचिएगा कि 10% के रेट से सीआई 3 साल का कितना होता है। अभी तो निकाले थे हम लोग 33.1%। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे 10%, 10% और 10%। ऐसे तो क्लास में सिखाई दिया गया आपको कि 10-10 का कितना होगा 21, 21 10 का कितना होता है 33.1। तो 33.1, इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, 0.1 है, 0.09, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट में डिफरेंस है। मतलब अगर इसके लिए उसने 100 रुपए लिए थे और इतना ही ब्याज हमको इस पे भी मिल रहा है तो इसके लिए भी 100 रुपए लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो 100 से थोड़ा कम आएगा, 90.99 समथिंग आ जाएगा। लेकिन अप्रॉक्स आंसर तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो अप्रॉक्स आंसर निकालना ही क्यों, यानी यहाँ भी आंसर आपका सेम ही आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम है, जब हमको ब्याज सेम चाहिए तो प्रिंसिपल भी सेम ही रखना पड़ेगा। और ये हमारे पास क्या होगा 100 रुपीज़ हो जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आप लोग, ठीक है। तो 100 वाले बिल्कुल सही है। अगर आपका 105 आ रहा है तो गलत है, 110 आ रहा है तो गलत है, 120 आ रहा है तो गलत है। आगे चलते हैं। फिर से सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। सेम पैटर्न का मतलब समझ रहे हैं 11.3 पे 3 वर्षों के लिए, फिर 10% हमारे पास दिया हुआ है, वही 3 साल है, यानी इस पे भी हमारे पास 33.09 आ जाएगा, इस पे 33.1 आ जाएगा। अगर इस पे 300 लिया है तो इस पे भी 300 लेगा, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट तो नहीं, ठीक है। तो ये भी 300 होगा। इसमें अब दोबारा समय क्यों वेस्ट करें एक ही क्वेश्चन के लिए। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। रेलवे के लिए आपसे पढ़कर बेस्ट बैच कौन कौन सा बैच है? आप मैथ्स बाय डीपी सर ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको एक ही बैच मिलेगा, बहुत सारे बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बैच से आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी के नाम से उसमें सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लगाते हैं। क्वेश्चन देखने में लगेगा कि बड़ा कैलकुलेटिव है, टाइम लग जाएगा, हो सकता है आपको इसको लगाने में 1 मिनट लग जाए, किसी को 2 मिनट लग जाए, किसी को 40 सेकंड लग जाए। लेकिन सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या होगा सोचने का कि कैसे आप सबसे इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाए तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ है। सुनील और कमल एक साहूकार से 1.5 वर्ष के लिए 40,000 रुपए का ऋण लेते हैं। सुनील जो इसमें पहला वाला है वो 11% साधारण ब्याज की दर से लेता है, और जो कमल है ना वो 10% वार्षिक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से लेता है। किसने अधिक ब्याज दिया और कितनी राशि, किसने अधिक ब्याज दिया और कितनी राशि अधिक दिया। तो राशि तो अलग अलग है, तो हमको किसका नाम निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालना है। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। हमने एक ही चीज आपको सिखाई कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। बस एक लाइन में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसी लाइन से आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट मैं पढ़ा दूंगा, और कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब हर साल बराबर होता है, ये 1 वर्ष का 11% है, ध्यान समझिएगा, 1 वर्ष का 11%। तो ये 6 महीना और है इसमें, तो 1.5 वर्ष का देखिए बराबर ही होता है, तो बराबर और बांट लीजिए। 1 साल का 11 है तो 6 महीने मतलब आधा है, तो अगले 6 महीने का ये 5.5% हो जाएगा। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिलेगा इसमें 16.5%, 16.5%, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला हिस्सा खत्म हो गया। अगला हिस्सा क्या है हमारे पास कि अर्धवार्षिक बोला है 10% से, 10 कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। 1.5 साल जो दिया है ना ये 3 बार में बदलेगा, तो 5 का 3 पे कैसे निकलता था, किसी को याद है? आपको सिखाया गया था क्लास में 5 5 5, 5 का क्यूब 25, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75, 5 गुणे 3 15। यानी 3 साल का जो सीआई होता है ना वो हमारे पास कितना होता है 15.7625%। अगर दोनों को थोड़ा बराबर करना है तो आप इसमें क्या कर लीजिए, इधर ऊपर में 3 जीरो लिख दीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। अंतर निकालिए, देखिए दोनों में ज्यादा किस कौन पे किया है, इधर वाला ज्यादा किया है, इधर वाला कम, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है, वो थोड़ा ज्यादा है कितना वही निकालना है। 10 में से 5 चला जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, यहां से हमारे पास 3 आ जाएगा, यहां से हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी 0.7375 हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका निकालना है किसका 4000 का, 4000 की 40,000 है, 40,000 ना, तो 2 जीरो इस परसेंटेज को खा जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ पे पॉइंट लगा देगा, मतलब 73.75 में 4 से गुणा करना है। गुणा भी कैसे करेंगे वो सोचिएगा, पहले 4 का गुणा 75 में करेंगे 300 यानी कि 3 रुपया, ये हो गया। 4 गुणा 73 में करेंगे, ये हमारे पास कितना होगा 292, देखिए 7 चौक 28, 4 तिया 12, 292 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 295 हो जाएगा। तो 295 वाला कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो था बड़ा इजी था,
बस मैं समझाने के लिए आपको इतना ज़्यादा लिखा हूँ, बताया हूँ, नहीं तो एक सिंगल लाइन में मैं बता सकता हूँ कि आंसर क्या आने वाला है। अगर एग्जाम में मुझे सॉल्व करना होता तो कैसे करते, क्योंकि हमारे पास तो आंसर सीधा दिख रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट 11% से है 1.5 साल के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है, लेकिन अर्धवार्षिक बोला तो ये 5% है, ये 3 साल के लिए। 5 का 3 साल का होता है 15.7625। इसका 1.5 साल के लिए बोला तो या तो 1.5 का इसमें गुणा कर लीजिए, या तो सीधा आप निकाल लीजिए 16.5। इनका अंतर निकालना था 0.7375% ऑफ 40,000। बस यही निकालना, 2 जीरो से परसेंटेज, 2 जीरो से ये 73.75 गुणे में 4 कर लेंगे, और ये मेंटली हो सकता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है। आप इसको अगर पूरा तरीका लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, बेसिक तरीके से लगाएंगे तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही है, कुंदन कुमार ने बताया था 15.7625। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर आप 6% दे देता है यहाँ तो हम बता देते हैं 19.1016%। ठीक है, ये एग्जैक्ट आ जाएगा। 4% दे देगा तो 4 तियाँ 12, 4 का स्क्वायर 16, 48 और 64। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब सभी का नंबर निकाल सकते हैं। अगर 3% देता तो आंसर कितना आता, 9.2727%। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस क्लास में बताई गई है कि जिससे आप आसानी से कर लें। चंडीगढ़ पुलिस आरआरबी एनटीपीसी बैच परचेज किया था, लेकिन नोटिफिकेशन एप्लीकेशन ओपन नहीं, एप्लीकेशन जिनका भी ओपन नहीं हो रहा है, एक दिन का और आप लोग साथ दीजिए, कल से ये सही हो जाएगा, क्योंकि गूगल की तरफ से भी अपडेट नहीं आया, हमने अपनी तरफ से सही कर दिया है। जैसे ही अपडेट करेगा वैसे ही आ जाएगा। तो आप देखें बड़े क्वेश्चनों को ईजी तरीका किस तरीके से एग्जाम में करना है वो मैंने बताया। और ये क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है आज वाली, जो इससे क्वेश्चन मिलते हैं लोग इसमें समय लगाते हैं, ठीक है, और आप इजी बना सकते हैं क्वेश्चनों को। अगर आप सही नज़रिए से देखें तो हर एक क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेंटली सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं एक टाइप के कई सारे, तभी होगा। आप डायरेक्ट अभी नहीं सोच सकते, लेकिन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 वर्ष के लिए 8% की दर से, ये क्या है, साधारण ब्याज, मतलब हर साल साधारण ब्याज बराबर 8 गुणे 3 24%। पहला लाइन खत्म हो गया। 10% के लिए 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 10 का कितना होता है सक्सेसिव 21, 15 का कितना 32.25, 5 का कितना 10.25, 8 का कितना 16.64। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको कि रेट दिखते ही सीआई निकल जाना चाहिए। हमने 10 देखा और हमने बता दिया कितना होगा, 2 साल का 21%, 3 साल होता तो 33.1%, 4 साल होता तो 46.41%। मतलब आपको रेट देखते दिखना चाहिए, इसके लिए हमने प्रैक्टिस करवाई है आपको। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। तो अब ये दे दिया क्वेश्चन में कि भैया 10 साल का 2 साल के लिए यानी 21%, 21% इस 4,000 का कितना होगा, 21 चौक 8400। ये तो निकल, सॉरी 840 हो जाएगा, 84 नहीं होगा, 840 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला क्या है, ये देखिएगा कि ब्याज का आधा है, इसका आधा ये वाला है, इसका आधा कितना होगा, देखिए इसका आधा कितना होगा 420 रुपया, जो किसके बराबर है 24% के। 24% की वैल्यू दिया है और यहां से निकाल लेनी है 100%, 1750। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाला। आप बोलेंगे ये डायरेक्ट आपने कैसे कर दिया, तो मैं बताता हूं कैसे किया जाता है डायरेक्ट। आप अपने माइंड में लगा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी ना है कि इसको हम नहीं कर सकते। कि 420 दिया हुआ, 4 से काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, 6 चौक के 24, 6 सत्ते 42। अब यहां से हमको निकालना है 100%, इसमें 25 से गुणा कर लीजिए, इसको 25 से कर लीजिए, 25 का गुणा 7 में करेंगे तो 175 आता है, एक जीरो लग जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं, क्योंकि हो सकता है चीजें स्किप कर गई होगी, एक बार समझते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको नॉलेज है उसका समझने का, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 हो या 18 का आया हो या फिर आने वाला हो एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका लेवल बेस्ट है तो आप हर एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सोच सकते हैं, जो भी जिस टाइप का मिलता है। जैसे हमने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर है तो देखिए 3 साल का 8% से कितना हो गया 24%, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। 10% 2 साल का सीआई कितना 21%। कैसे आपको बताया गया था, आपको नहीं आता है तो आप क्लास देखिए, डे 1 वाली क्लास आपको सिखाया गया है, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है कि 10 का 21 कैसे होता है, 20 का 44 कैसे होता है, 3 साल का 72.8 कैसे होता है, 10 का 33.3 कैसे होता है, 4 साल का 46.41 कैसे होता है, 5 का 10.25 कैसे होता है, 4 का 8.16 क्यों होता है। ये मेंटली आप सोचने लगेंगे, हम टेक्निक सिखाएं आपको। ऐसे 10 का 21 हो गया। अब इस 21% हमको बोला था इस 4,000 का, तो 4,000 का 21% निकालना कितना आसान है। देखिए 4,000 का 21%, ये कैसे, 21 का 4 में गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये 2 जीरो तो कट ही जाएगा। 21 गुणे 4 कितना हो जाएगा 84, और ये 840 आ गया। अब यही बोला इसका आधा इसके बराबर, इस 24 के बराबर 420 के बराबर, और यहां से हमने इसका प्रिंसिपल निकाल दिया, 100 की वैल्यू 1750।
अब ये बोलेंगे ये क्वेश्चन क्या दोबारा आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यही सेम क्वेश्चन 2019 में आरपीएफ, एसआई या जेई किसी एक में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, सेम डेटा के साथ हो जाते हैं, अगर आपको सही से पता है तो। और साथ में जो लोग भी अभी इस बैच में नहीं इनरोल हैं, तो अभी आपके पास लास्ट मौका है 199 का, क्योंकि जैसे एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा, अभी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने यहाँ कमेंट में वेबसाइट लिंक पिन किया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी अब एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद। 2 दिन से कुछ दिक्कत आ गई जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम ये भी बोलेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 दिन का और वेट कर लें, आज रात में सही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमको, यूथ कंपटीशन बैच मैथ्स और रीजनिंग दोनों कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स और रीजनिंग पूरा कर रहे हैं, और ये वैलिडिटी 2 साल के लिए है। और हर एक क्वेश्चन का, ये उसी का एक पार्ट का क्वेश्चन है, इसी सीट का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यही वाली सीट है। अगर आप करने लगेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर फील होने लगेगा कि आंसर क्या आने वाला है। फील करेंगे कि उस क्वेश्चन कैसे फील किया जाता है, बताते हैं। आइए फील करना सीखिए। 5%, ध्यान से समझिएगा, एक बार आप लोगों को मैं फील करना सिखाता हूँ कि आप बिना लगाए कैसे सोच सकते हैं क्वेश्चन को। 5% 3 साल, 3 साल मतलब 1/20, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 21 का कितना 9261, दोनों का अंतर कितना 1261, 1261 का कितना गुना है 3 गुना है, 1200 का 3 गुना कितना 3600 है, क्या 3600 हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन हमेशा मिलता है। ये हो सकता है कभी आपको दे देता है कि 2522 है, तो ये आंसर हो जाता 2400 हो जाता, मतलब आंसर बदल सकता है, इसके जगह डेटा ये कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपको फील करने आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन अभी हम लगाना सिखाएंगे, अभी फील करने का लेवल अभी आपका नहीं है कि मैथ को आप फील करें और डायरेक्ट आंसर बताना स्टार्ट कर दें। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2-3 महीने अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आप रेलवे वाले क्वेश्चनों में, देखिए रेलवे क्वेश्चन में कोई लेवल होता नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो। कुछ क्वेश्चन हर जगह मुश्किल वाले मिलते हैं, लेकिन वो मुश्किल मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होते, आपके हिसाब से हो सकते हैं मुश्किल है। क्योंकि मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने कैट वालों से पढ़ाना स्टार्ट किया। जो कैट एग्जाम होते हैं ना, जो सबसे मुश्किल पेपर जहां बनते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं होता, कहने के लिए मुश्किल है। अगर आप रेलवे का दे रहे हैं तो कैट वाला आपको मुश्किल लगेगा। तो मेरे लेवल के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत एक सिंगल लाइन वाले होते हैं। हाँ, इससे बेहतर क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम मिल जाएंगे, पीओ वाले, उनको करने में भी मजा आता है। लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करें, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कैसा है। अगर आप अपने एग्जाम के हिसाब सोचेंगे तो इसको लगाने का मैं सबसे बेहतर अप्रोच बताता हूं आपको, ठीक है। पहला चीज कैसे करेंगे, देखिए अभी यहां हमने इसको परसेंटेज में क्यों नहीं बदला। कोई बोला कि अभी तो आप परसेंटेज लगा रहे थे, इसको तो ऐसे भी लगा सकते थे। 15.7625% की वैल्यू हमारे पास कितना 37.83 है, आप 15% की वैल्यू निकाल दीजिए, ये भी आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन करेगा कौन? ये कैलकुलेशन यहाँ से आप तो कर ही नहीं पाएंगे, हमको ही बताया करने में प्रॉब्लम आएगी। इतना गुणा भाग करना नहीं है, मतलब है ये भी इजी, लेकिन कब, जब इससे मिलता जुलता नंबर हमको दिया होता तो हम करते हैं यहाँ पे। लेकिन नहीं दिया है तो हम इसको छोड़ देंगे। हो सकता है ये कटता हो इससे डायरेक्ट, ठीक है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम पॉइंट में भी क्यों काटेंगे, हम इसको रेशियोस लगाएंगे। देखिए कैसे, 5% की वैल्यू 1/20 होती है। आगे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है ये 20 और ये वाला 21, 3 साल बोला है तो इसका क्यूब होता है। ये याद होना चाहिए आपको एकदम हमेशा के लिए कि 8000 वाली धनराशि, ये वाली कितनी होती है हमारे पास 9261 हो जाएगी। ये कितना बढ़ रहा है 1261। इसी के मल्टीपल में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आपको 5% 3 साल के लिए दिखेगा तो आगे से ध्यान रखिएगा, क्या याद होना चाहिए आपको 1261। अब ये बोलिएगा कि क्या हर जगह 1261 मल्टीपल में देगा, तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कभी हो सकता है इसका आधा दे दे, कभी इसका 2 गुना दे दे, कभी इसका 3 गुना दे दे। इसका क्या दिया इस बार 3 गुना ही दिया ना, 12×3=36, हाँ ठीक है, 3 गुना पे, तो ये 3 गुना पे है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, तो ये भी 3 गुना पे। अभी कई लोग कंफ्यूज होंगे ये 1200 कहाँ से ला रहे हैं, तो उसको भी समझते हैं। देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ, इससे भी बेहतर क्या अप्रोच हो सकता है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं एक और अप्रोच, एक और यूनिक अप्रोच, एक जो मैंने क्लास के डे 1 में बताया था कि अगर आपका रेट 1/x है, ये क्या पीला कलर इस पे दिख रहा है 1/x है, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का जो होता है वो 3x² + 3x + 1 होता है। ये वाला CI और SI का अंतर होता है इसमें 3 साल का, और जो SI होता है 3 साल का वो होता है 3x²। अगर ये 2 चीजें पता है, नहीं पता है तो इसको अभी से जान लेंगे, ठीक है। कि अगर ये चीजें पता है, ये पास्कल ट्रायंगल से बन के आता है। देखिए 3-3-1 वाला रेशियो और ये वाला सिंपल इंटरेस्ट, इन्हीं को घटा लेते हैं तभी तो ये वाला हिस्सा क्या होता है डिफरेंस का होता है। इसी से तो बना था डिफरेंस का फार्मूला। अब आपको क्या करना है कि देखिए कैसे करना है। ये कितना था हमारे पास 1/20 था, तो 20 का स्क्वायर 4 दिया 1260 और 61, ये कितना आ गया 1261। सीधा, कोई भी क्यूब नहीं करना है, कोई भी स्क्वायर नहीं, उससे भी थोड़ा एक एडवांस लेवल। 20 का स्क्वायर कितना 4 दिया 1200, सिंपल इंटरेस्ट 1200 आ गया। इसकी वैल्यू दिया था 3783,
3 गुना पे, तो इसका भी 3 गुना पे। ये माइंड में भी हो जाता है अगर आप सही तरीके से करेंगे तो। और ऐसा नहीं कि 3 साल का ही आएगा, 2 साल का आएगा तो भी कर लेंगे कॉमन तरीके से। हाँ, जिनका भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में ऊपर वेबसाइट का लिंक दिया है, एक दिन तक आप लोग हेल्प करिए हमारा कि उस पर जाइए, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, अपने क्लासेस को चला सकते हैं। एप्लीकेशन आज रात में अपडेट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद समस्या नहीं आने वाली है। और जिनको बैच लेना है वो भी वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी किसी किसी में एप्लीकेशन चल भी रहा, सभी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फ़ोन के वर्जन के हिसाब से कुछ चेंजेस हैं उसमें, वो एक बार देख लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन को लगाने का कॉमन तरीका ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब एकदम ईजी होना चाहिए। 6 वर्षों में 60%। आप बताइए, हमने आपको एक लाइन आज मैं 3 बार है, चौथी बार बोलने जा रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। ये एक लाइन सिंपल इंटरेस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है। 6 वर्षों में 60 मतलब कितना, 1 वर्षों में 10%, कितना का रेट रहा होगा, 10%। फिर बोला है कि 3 वर्षों में 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 10 का 3 वर्षों का कितना होता है, 33.1 होता है। इतना परसेंट निकाल लीजिए किसका, 10,000। इतना इजी नंबर दिया, 2 जीरो से ये कट जाएगा, ये 3310 आ जाएगा। अब इसमें क्या ही करेंगे। अब किसी को ये नहीं आ रहा कि ये 33.1 कैसे आ गया, तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, एकदम बेसिक से सोचेंगे, फार्मूला सोचेंगे तो कोई मतलब नहीं, आपको एडवांस बनना पड़ेगा अगर आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 30 में 30 चाहिए, 25 में 25 चाहिए, 20 में 20 चाहिए, 25 में 25 चाहिए, जो भी अगर आपके पास है, तो आपको लेवल बढ़ाना होगा। और इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे मेरे से, वो बता सकते हैं आंसर, क्योंकि उनको समझ में आ गया होगा ये 33.1 कैसे, 10 का 33.1, 4 साल रहता तो 46.41, 2 साल होता तो कितना, 21 होता, 5% होता तो कितना होता, 2 साल का 10.25, 3 साल का कितना, 15.7625%। और ये चीज़ याद नहीं कराई गई है, आपको प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। कोई चीज़ रटना नहीं, आपको रट के थोड़ी ना कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 60% का मतलब 60%, देखिए 6 वर्षों में 60% बढ़ा है, तो एक साल में कितना, 10%। अब बोलेंगे एक साल में 10 क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो अगर बराबर होता है तो एक साल 6 से भाग दे दिया। अगर बोलता है कि 100% बढ़ा है 6 के हिसाब से, तो हम 16.66 कर लेते हैं आंसर, रेट निकाल लेते हैं, जैसा भी देता है हर साल बराबर कर लेंगे। यूपीएसआई के लिए टारगेट मैथ्स बैच ले आइए। देखिए यूपीएसआई के लिए पिनैकल बुक वाला जो बैच है वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में वो एसएससी वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे आते हैं, आप चेक कर लीजिएगा जो भी पेपर दिया होगा। अगर उस बैच को भी आप पूरा कर लेते हैं तो कर लेंगे। बाकी एग्जाम से पहले हम लोग टारगेटेड चीज़ें कराएंगे आपको। अभी के लिए इतना ही करना है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और ये अभी नया चैनल मैंने बनाया है तो इसको सब्सक्राइब भी किया करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं इस मैथ्स के क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए। क्वेश्चन को मेंटली सोचने का तरीका मैं सिखाता हूं कैसे आप कर सकते हैं। देखिए मेंटली कैसे करेंगे। 2 साल में 10,000 उधार लिया और 2 वर्ष के अंत में 12,544 हो गया। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये 44 किसके स्क्वायर में आता है, 12 के स्क्वायर में। 12 का स्क्वायर 44, 12 दूना 24, 25, यानी कि ये 112 का क्यूब है, और ये वाला 10 का है, तो रेट कितना रहा होगा, 12%। पहला चीज़ तो ये निकाल लेना है। और जिनको स्क्वायर करने का तरीका मैंने सिखाया कैलकुलेशन वाला मेथड, उसको जरूर देखेंगे सभी लोग कि 12, अगर ये 13 रहता तो क्या रहता है यहाँ पे, 13 का स्क्वायर कितना, 69, 13 दूना 26, 1 27 और 1 127 और 69 ये होता। अगर यहाँ पे 11, अगर मान लीजिए 9 रहता तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, 9 दूना 18 और 1 इस तरीके से रहता है। यहाँ पे 8 रहता तो कितना रहता, 64, 16 और 1 इस तरीके से बनता। 7 रहता तो क्या बनता, 49, 14 और 1 इस तरीके से आता, तो रेट 7% हो जाता। 18 रहता तो क्या होता, 9 रहता तो क्या होता, 9 का स्क्वायर 81, 18, 1 यानी कि 9% रेट होता। तो ये कॉमन तरीके से दिख गया। और ये वर्गमूल क्यों निकाले, क्योंकि 2 साल बोला था, तो ये हो गया हमारा रेट 12%। अब आगे क्या करना है वो समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल के लिए 10,000 दिया, 2 वर्ष के अंत में इतना भुगतान किया। उसने साधारण ब्याज पे राशि उधार ली होती तो उससे कितनी राशि बचाई होती। अगर ये चीज साधारण ब्याज पे ली होती तो क्या करती। अब देखिए साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, हर साल तो बराबर ही होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। अच्छा हम इसको भी छोड़ देते हैं और कॉमन तरीका लगाते हैं। 2 साल का ही साधारण ब्याज है और 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज है। कॉमन समझिएगा कि दोनों के बीच में अंतर पूछा है, इनडायरेक्टली अंतर पूछा है, तो इसी रेट का स्क्वायर कर लीजिए। 12 का स्क्वायर 144, यही तो अंतर होता है ना। किसी भी रेट का स्क्वायर करके 2 अंकों में दशमलव लगाने पे ये क्या बन जाता है, डिफरेंस। और इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी, किसका है ये, 10,000 रुपए का, तो 144 रुपए हो गया। और ये माइंड में लग सकता है, 100% लग सकता है। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे फिर उसको, क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को। अगर इजी क्वेश्चनों को नहीं लगाएंगे, और आपके लिए अगर ये मुश्किल है तो इसको मुश्किल मत समझिए, इजी तरीके से सोचिए।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक क्वेश्चन आपको ट्रिक पे बताता हूँ, ट्रिक की वीडियो छोटी होती है, छोटी बनाई जाती है, बाकी आपको क्लास में हर एक क्वेश्चन का जो बेहतर अप्रोच हो सकता है उसको ट्रिक नहीं बोल सकते, जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखने में कैसा है? देखने में तो हमको बड़ा ही लग रहा है अभी तक, लेकिन बड़ा होता है कब? जब तक आप सोचते हैं उसको। अब एक चीज़ हमारी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सोल्यूशन होता है। ये 99% केस में लगभग फॉलो होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितना ज़्यादा घुमाया फिराया हुआ क्वेश्चन होता है ना, वो समझ लिया कि एक सिंगल लाइन में आने वाला क्वेश्चन होता है। कैसे करेंगे इसमें? एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज 10% ब्याज की दर से कुछ उधार लिया गया, तो 10% के ब्याज से लिया गया होता 10% दिया होगा ब्याज। फिर क्या बोला? समान अवधि के लिए अर्धवार्षिक समान ब्याज दर पे उधार दी जाती है, तो ब्याज के रूप में कितना हो जाता है? देखिए अर्धवार्षिक होगा तो कितना, देखिए ये क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं, एक पहला क्वेश्चन आज का था। 10% का मतलब 10%, जब अर्धवार्षिक लेगा, अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो जाएगा? ये 5% हो जाएगा। 5 का वैल्यू कितनी आती है? 10.25, अंतर कितना है? 0.25%। बस हो गया आंसर, 0.25। मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था, 0.25 बराबर 50। ये इससे कितना बार में कट रहा है? 200 गुना पे। देखिए 25 गुना 50, 2 अंक दशमलव था इसलिए हटाने के लिए 2 जीरो यहाँ लगाया था मैंने, तो 100 में भी 200 से गुणा कर लीजिए, 20,000। ठीक है, 20,000 क्या होगा? राइट होगा। हाँ, जिनका भी ऐप नहीं चल रहा वो हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने लोग बना रहे हैं, विपिन बिहारी, अभिषेक, बिल्कुल सही है। हाँ, एप्लीकेशन में मैंने बोला ना कि आज रात में अपडेट हो जाएगा। कमेंट में आपको वेबसाइट का लिंक पोस्ट किया गया, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं और सेकंडों में बस उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। 11% का रेट 2 साल के लिए, 11 का डबल 22, 11 का स्क्वायर कितना? 121, यानी 23 दशमलव कितना? 21%। की वैल्यू कितना दिया है? 46,42 दिया है। क्या इससे ये 2 गुना है? 2 गुना है। तो 100% भी कितना गुना होगा? पूछा क्या? अच्छा नहीं, प्रिंसिपल नहीं पूछा है तो 100 क्यों निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो 11 दूना 22%, ये भी कितना गुना पे? 200 गुना पे, यानी 4400 हो जाएगा। इतना ही करना था। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है? तो सही तरीके से करेंगे। एनटीपीसी बैच में बेसिक टू एडवांस सोल्यूशनों का बिल्कुल हर क्लास की थ्योरी बताई जाती है, हर एक क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच बताया जाता है। अब यहाँ मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे अगर, तो इसको समझाते हैं। हमने यहाँ पे क्या दिया था कि 11% पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकलता है? 11 का डबल कर लेते हैं 22, और 11 का स्क्वायर करके 2 अंकों पे जोड़ लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 23.21%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 4642। और अच्छा, इसी रेट पे इसी के लिए साधारण ब्याज पूछा था। साधारण ब्याज में तो कुछ होता नहीं, हर साल बराबर होता है। तो 11 एक साल के लिए है, तो 2 साल के लिए कितना? 22%। तो 22% की वैल्यू चाहिए था। अब ये इससे कट जा रहा है 2 गुना पे, तो ये भी 2 गुना पे चला जाएगा। 4400 2 गुना मतलब 200 गुना पे है, तो जीरो लगा लीजिएगा इसमें। जीरो तो बाद में भी लगा लेंगे तो भी चल जाएगा। इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है? बेसिक टू एडवांस बिल्कुल होगा सोल्यूशन, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जो लोग पढ़ते हैं वही बता देंगे आपको। चलिए देखते हैं, सब लोग एक बार ध्यान से देंगे। एप्लीकेशन की प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी, आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। 10% साधारण ब्याज के ब्याज कितना है? 500। 10 बराबर मतलब 500, नहीं 2 बार है ना, 10 दूना 20, 20% की वैल्यू 500, 1 बराबर 5। समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 10 का मतलब कितना? 21, 21 बराबर 525। नहीं समझे? फिर से समझिए। 10% साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए, मतलब 10 दूना 20, 20% की वैल्यू दिया था। कितना दिया है? 500 दिया हुआ है। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 10% पे 2 साल का, तो कितना आता है? 21%। अगर ये इससे 25 गुना पे है, तो इसमें भी 25 से गुणा कर लीजिए, 525 आ जाएगा। 25 गुणे 20, इसी में 25 जोड़ लीजिए ना, जो गुणा ही क्यों करेंगे, ठीक है? बहुत ईजी है, कॉमन है, ईजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से लगा लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि जो जेई में क्वेश्चन आया था वो एनटीपीसी में रिपीट किया था 2021 वाले में, ठीक है? सीबीटी 1 में, तो ये यही वाला क्वेश्चन है। 8 गुणे 3 24 था, 10 का 21 था, 21% का आया था कितना? 840, 840 का आधा 420, 24 बराबर 420, 100 बराबर 1750, ठीक है? कॉमन सा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि एक मूलधन पे 2 वर्षों में, अच्छा आप लोगों को सीआई का कोई क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। क्वेश्चन ट्राई करना है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ढूंढ के लाना है, आप लोगों को बताना है। पिनेकल वाले बैच में सिर्फ क्वेश्चन करवाएं या फिर कॉन्सेप्ट बताएं? दोनों चीज़ें बताई जाती हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट का कैसे पढ़ेंगे? नए लोगों के लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। कॉन्सेप्ट पढ़ना है और साथ में हम लोग बुक सोल्यूशन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन?
5% पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है। अरे अधिक बोल दिया, इसका मतलब क्या है, दोनों का अंतर की बात कर रहा था, इसी का स्क्वायर कर लीजिए 25, और 2 अंकों पे दशमलव दिया है। 25% की वैल्यू 10 है, 100% की वैल्यू निकालनी। ये इससे 4 गुना पे थे, इसमें भी 4 गुना कर लीजिए। तो 4 गुना मतलब 4 से मल्टीपल वाला आंसर कितना है, 4000। वैसे भी निकालेंगे तो 4000 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये ध्यान से समझिएगा, पॉइंट है मतलब ये 1000 गुना पे है, तो इसमें भी 1000 से गुणा कर लेंगे। इस इधर से भी कर सकते थे 4 गुना, इधर से भी 4 गुना, जैसे भी कर लीजिए आंसर तो आ जाएगा। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो ऐसे कर लेगा, ठीक है। 0.25% की वैल्यू 10 दिया था, 25% निकाल देंगे, मतलब ये वाला दशमलव इधर ला देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। अब 100% बनाना है तो ये 4 से गुणा कर लेंगे, तो इसमें भी 4 से कर लेंगे, 4000। पॉइंट से नहीं घबराना, पॉइंट तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आसानी से निकल जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसको राम राम बैच लिया हूँ, बिल्कुल शिव बताइएगा। मैथ्स ऑल चैप्टर क्लास होगा क्या, बिल्कुल होगा, ऑल चैप्टर ही होता है। आपको क्लास कराना या पूरा करना मेरा कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। मेरा टारगेट ये नहीं कि क्लास पूरा करा देना, हमारा ये टारगेट है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे ईजीएस्ट तरीके से कैसे मैथ्स आप लगा सकते हैं, और साथ में आप सबसे अच्छा मार्क्स लेकर कैसे आएंगे रेलवे में। मेरा टारगेट है कि मिनिमम हमारे बैच से मिनिमम 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो रेलवे एनटीपीसी में। बाकी जितने एग्जाम है हर जगह ही होंगे और आपको दिखेगा भी दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा आने वाले रिजल्ट में। पिछले बार जब मैंने बैच लिया था एनटीपीसी वाला और ग्रुप डी वाला, वहाँ से तो मुझे काउंट ही नहीं कर पाया, मतलब 1000 बच्चों का तो मेरे पास डेटा है जो लोग सेलेक्ट हुए थे मेरे से पढ़कर, और पूरे मार्क्स लाने वाले भी उसमें मैक्सिमम लोग थे। लेकिन हाँ, ये हम नहीं बोल सकते कि सारे लोगों ने पूरे मार्क्स लाया था, जिसका अपना अपना लेवल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम मार्क्स सब लोगों ने लाया था, मतलब एक ऐसा गड़बड़ वाला मार्क्स नहीं था किसी का कि अगर 25 है तो कोई 23 ला दिया, कोई 24 ला दिया, इस तरीके के मार्क्स थे सबके। और आप भी ला सकते हैं अगर सही तरीके से करेंगे तो। अप्रॉक्स अगर देखेंगे तो रेलवे एग्जाम में लगभग अगर पिछले बार देखा जाए तो कम से कम ये माना जाए कि 1000 से कई गुना ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट थे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपके साथ पढ़ भी रहे होंगे, इस कमेंट सेक्शन में भी हो सकते हैं और बाद में भी बताते हैं, ठीक है। ये वो बैच है जहां आपका सिलेक्शन फिक्स होता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अगर आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उस रूल को फॉलो करते हैं, और हमारा टारगेट यही है कि आपका सिलेबस को सही समय में पूरा कर देना, ठीक है। और सही समय में पूरा करने के बाद आपको हर एक चीज़ की जानकारी दे देना है, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे देना कि जिससे क्वेश्चन इजी तरीके से बन सके। और आप सिलेक्शन लेने के लिए आप पेपर दे के आने के बाद ये क्वेश्चन हमसे नहीं कर सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया था जो पूछ लिया एग्जाम में। ये आज तक नहीं हुआ अपने 10 साल के पूरे करियर में कि जो भी चीज़ आपको पढ़ के जाएंगे वो किसी का एग्जाम हो, सीजीएल हो या रेलवे हो या फिर बैंक का हो या कोई भी एग्जाम देने जाए, आपके पास हर एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मिलेगा आपके क्लास से। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तो 100% सिलेक्शन होने की गारंटी आप खुद ले लेंगे अपने ऊपर, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग आपको बीच में नहीं रोक सकता। इसके अलावा साइंस स्पेशल भी आपको बैच मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अब आ गए हैं रवि सर, ठीक है, जिनका इंतजार था मुझे, जो हमारे साथ पढ़ाए थे, तो बिल्कुल आ चुके हैं रवि सर। और अगर आप उनकी फिजिक्स एक बार पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको फिजिक्स कहीं और पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। जो सबसे हाई लेवल के जो टीचर होते हैं ना फिजिक्स में, जो आपके दिमाग में चीज़ों को एक तरीके से प्रिंट बना देते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए अनुकूल सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, आपको आप लोगों ने पढ़ाई होगा सर से, कि बहुत रिक्वेस्ट के साथ सर को लाया गया है, अनुकूल सर को। और इसीलिए उनकी क्लासेस शाम में हो पाती है, क्योंकि दिन में उनकी पूरी की पूरी क्लासेस पहले से शेड्यूल होती है, ठीक है। हाँ, बैच की टाइमिंग होती है 12 बजे। इस बैच की जो टाइमिंग है मैं बता देता हूँ कि 12 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, ठीक है, 12 बजे मैथ्स की, और 6 बजे आपका रीजनिंग की क्लास होती है इसमें, ठीक है। ये दोनों क्लासेस की टाइमिंग है। और ये प्राइस बढ़ जाएगा, एप्लीकेशन गड़बड़ होने की वजह से बहुत सारे लोग अभी बैच नहीं परचेज कर पा रहे हैं, उनके कॉल भी आ रहा है मेरे पास। लेकिन हाँ, ये चीज़ें रात में सही होने के पूरे चांसेस हैं। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो जाए, फिर आप क्वेश्चन को लगाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एक जगह शायद इसका क्वेश्चन ना हो इसमें, इसलिए इसको समझ लेंगे, क्योंकि इसके बुक के सोल्यूशन देखेंगे तो आपको एक पेज से ज़्यादा मिल जाएगा। हो सकता है 2 पेज में सोल्यूशन हो, आप चेक कर लीजिएगा। कौन सा नंबर है, 115 नंबर है, आप चेक करेंगे जाके खुद से कैसे इस क्वेश्चन को ईजी बनाया सकता है। अगर आपको एग्जाम में लगाना है तो क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन को लगाने का। सबसे पहले ये देखिए इससे ये कितना ज़्यादा है, CI वाले में तो कितना दिख रहा है, ये 60 था, ये 30, 36, 36.3 ज़्यादा है। किस पे है, इसके आधे वाले से देखते हैं। किससे देखते हैं हम लोग, इसका आधा कितना हो गया हमारे पास, 330 से। 100 से गुणा कर लीजिए परसेंटेज बनाने के लिए। पहले रेट निकालते हैं, देखिए ये कितना आ जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना, 11 से 3 बार में, और 11 से ये 33 बार, मतलब 11% रेट आ गया। और हमसे रेट पूछता तो हम आंसर 11% बता देते, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है,
मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये जो 11% होता है ना, यही हमारा 333 के बराबर होता है। ये इससे 3 गुना पे है, और 100% भी 3 गुना पे हो जाएगा, मतलब 30 गुना पे। तो ये कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। लेकिन ये तरीका हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है एग्जाम में। अगर आप इसका सही अप्रोच नहीं जानते और इसका बेसिक सोल्यूशन देख लेंगे तो आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा करने से अच्छा है कि क्वेश्चन को छोड़ दें। बेसिक से मैथ्स ही पढ़ाया जाता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना ही समझ के रखिएगा, ठीक है। और उसी तरीके से आपका माइंड ओपन होता चला जाएगा कि ऐसे ही सोचना है आपको, सोचने का नज़रिया बदलेंगे तभी होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। साइंस का थ्योरी बैच भी है, जो साइंस स्पेशल है वहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों है, और फिजिक्स में भी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों है। एक बार समझाते हैं क्या होता है इसमें। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा है जो मैंने बताया था आपको। देखिए ये तो सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आप पहले से जानते हैं कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको दिया है कि 2 वर्ष का सीआई दिया हुआ है और 2 वर्ष का एसआई दिया हुआ है, ये दिया रहता है सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट पे, मतलब एक ही प्रिंसिपल पे 2 साल का सीआई दिया होगा और 2 साल का क्या दिया होगा, एसआई दिया होगा। हमको क्या निकालना है, दोनों का रेट भी पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। तो कैसे करते हैं हम लोग, एक बार ध्यान से समझिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, ये चीज समझना है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो पहले साल रहा होगा, देखिए 660 है तो पहले साल 330 रुपया रहा होगा, दूसरे साल भी 330 रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, लगाना ऐसे नहीं एग्जाम में, समझने के लिए बस बताया जा रहा है कि 330 और 330 रुपए दोनों साल का बराबर होता है। पहले साल का जो सीआई होता है ना, इसी के बराबर होता है, 330 के बराबर। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का सीआई सेम होते हैं, क्योंकि पहले साल ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता, पहले साल तो प्रिंसिपल पे ही निकालते हैं। तो ये हो गया। तो अगर 330 ये हो गया, तो बचा हुआ ये क्या होगा, एक्स्ट्रा वाला देख लेंगे, ये कितना ज्यादा है 330 से ये 36.3 ज्यादा है। तो ये ज्यादा क्यों आ गया, ये ज़्यादा इसलिए आ गया दूसरे साल में क्योंकि इसमें मिलता है ब्याज पे ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये 36.3 इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस वाले ब्याज पे ब्याज मिल गया, और इसी से हम रेट निकाल लेते हैं कि 36.3 जो है इस 330 पे ही तो ब्याज मिला होगा, इनटू में 100 कर लेंगे। देखिए 11 से कटने वाला नंबर दिख रहा है, ये सीधा 11% आ गया, रेट आ गया 11%। अगर रेट पूछता तो आंसर 11 हो जाता, लेकिन आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो इस 11% जो एक साल का ब्याज होता है ना, वही तो होता है रेट। तो 11 की वैल्यू 330, यानी ये इससे कितना गुना पे, 30 गुना पे, तो 100% भी कितना, 30 गुना पे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये दोबारा क्वेश्चन मिलेगा तो डिस्कस करेंगे डिटेल में एप्लीकेशन पे कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटी, मैं इस पर क्वेश्चन बना सकता हूँ 10-12 और नए नए अलग अलग तरीके से। इसमें कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 3 साल का एसआई दे देता है, लोगों को लगता है कैसे लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 साल का दे दे या 4 साल का दे दे या 5 साल का, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर ही होता है, हमको तो बस बराबर बराबर बांट देना जितने साल का होगा। तो डिस्कस करेंगे हम जब दोबारा क्वेश्चन मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5% वार्षिक ब्याज पे 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1261 है, 1260 है। अभी तो पढ़े थे ना, 5 का 3 पे कितना होता है, 15.7625%। अच्छा साधारण ब्याज दिया है तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। 15% की जो वैल्यू है वो है 1260, तो 15.7625% की वैल्यू इससे थोड़ी ज़्यादा है, तो इस ये भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब थोड़ा ज़्यादा होगा तो 1400 तो होगा नहीं, क्योंकि कितना ज़्यादा है, ये लगभग 0.75 के आसपास ज़्यादा है, 3/4 के आसपास, तो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। थोड़ा ज़्यादा, सबसे थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है। और लगभग अगर इसका 1% भी निकालें आप, देखिए एक्चुअल में इसका 1% नहीं जुड़ता इसमें, लेकिन मैं अप्रॉक्स लगाने के लिए लगा रहा हूँ क्योंकि अप्रॉक्स में आ सकता है। देखिए 1260 है, अगर इसका 1% निकालेंगे तो 12 और के आसपास थोड़ा सा इसका डबल बढ़ता है, क्योंकि जितना से घटता है उससे रिवर्स में बढ़ता है, तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और ये 1324 के आसपास जो भी आ जाएगा अप्रॉक्स मिल जाएगा हमको, और ये वाला आंसर होगा। ये तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो अप्रॉक्स से लगा सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए ऐसे, 15% भाई कट तो जाएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन दिया है तो कटेगा ही कटेगा। इसको आप 3/20 लिख लीजिए, 20 की वैल्यू निकाल लीजिए, 20 की 3 बराबर 3 चौक के 12, 3 दूना 6 और 420 गुना पे है तो ये भी 420 गुना पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास 42 दूना 84, और इसका हम निकाल लेंगे 15.7625%। कुछ नहीं आता तो इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे और मैच करा लेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालेंगे, मैच करा लेंगे, जैसे भी करेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में तो आपको बेसिक तरीके से ये भी देखना होता है कि कैसे हम अप्रॉक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करके ईजी बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सर सीजीएल के लिए एनालिसिस थंबनेल में यूपी पुलिस डाल के करवा सकते हैं क्या? नहीं, इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को मना कर दिया गया है, स्पेशली एसएससी ने भी इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाएगा तो कराया जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। जो लोग एप्लीकेशन पे होंगे उसमें तो बताया जा सकता है।
10% 2 साल कितना होता है 21%। 21 बराबर 2100, 100 गुना पे क्या पूछा है साधारण ब्याज 20 बराबर कितना 2000। 2000 नहीं दिया क्या, अच्छा दिया है, ठीक है तो डी वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन लगाना नहीं है, क्वेश्चन को आपको उड़ाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड करें मैथ्स बाय डीपी सर। आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर में लिंक दिया गया होगा और उस लिंक में लिखा होगा कि वेबसाइट से करें, क्योंकि आज रात में एप्लीकेशन अभी नहीं चलने वाली, मतलब आज रात में कभी भी वो चालू हो सकती है। तो बहुत सारे लोग जो परेशान है कि बैच नहीं मिल पा रहा, या ले नहीं पा रहे हैं, या देख नहीं पा रहे हैं, और किसी किसी के फ़ोन में चल भी सकता है, फ़ोन के मॉडल के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर में, इसके वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रहा। बाकी आने वाले 1 वीक में हम आपको सबसे बेहतर एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपको इन फ्यूचर कभी भी यहाँ पे आप कमेंट नहीं कर पाएंगे मुझसे कि एप्लीकेशन में हमारे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहेगी। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से सभी लोग। हाँ बैच लेना है अभी ले या एप्लीकेशन सही होने के बाद, आप कल ले लीजिएगा जब सही हो जाएगा तो, क्योंकि अभी आप जाएंगे तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपका फ़ोन में चल जाए तो ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 10% का 2 साल का जो CI होता है वो कितना होता है 21%। 21% की जो वैल्यू आ गई 2100 दिया हुआ है। और SI क्या होता है बराबरी तो होता है, तो ये 20% हो गया। अगर ये इससे 100 गुना पे तो ये भी 100 गुना पे, तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दिया। 8% साधारण ब्याज पे 7 वर्षों के लिए जमा की जाती, जो राशि बन के आती है मतलब जो मिलता है इनको इसके बाद, उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे वार्षिक दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्षों बाद फिर ये 1638 रुपये का ब्याज अर्जित कर, मूलधन ज्ञात कीजिए। ये एक बार एक क्वेश्चन आपका भी ट्राई करते हैं, क्या आप भी इसे 10 सेकंड में बना सकते हैं? आप ट्राई करिए और बताइए मुझे, जल्दी सभी लोग ट्राई करेंगे बताएंगे। जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो एक बार फिर से वीडियो को चला लेंगे, ठीक है। SI का क्लास कब होगा? CI के बाद SI क्लास करेंगे या तो एडवांस शुरू करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताएंगे। ये क्लास CI का इसलिए चला कि आपका एप्लीकेशन पे जो लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि कल क्लास नहीं चल पाई थी। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। टेस्ट का टाइम कैसे मैनेज करें? जब आप 30 क्वेश्चन को अगर आपको मैं 12 से 15 मिनट बनाना सिखा दूंगा, फिर टेस्ट में टाइम आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन उस तरीके से पहले पूरा पढ़ तो लीजिए, हाँ पूरा पढ़ तो लीजिए, ठीक है। और ये भी है कि कैलकुलेशन भी मिलेगा, आप कैलकुलेशन इतना जल्दी स्ट्रांग नहीं बना सकते, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और धीरे धीरे ही होगा। आप एकदम मत सोचिएगा कि अचानक से आप सीधा सीधा लगाने लगेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने में आप पूरी तरीके से तैयार हो सकते हैं। आवाज़ कम आ रही है, चलिए ठीक है। चलिए आंसर बताएंगे जल्दी से, कितने लोगों का आंसर आ रहा है इस पर? माइक को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। लैपटॉप में चलने के लिए ऊपर में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, देखिए इसी कमेंट बॉक्स में लिंक देखिए लिखा हुआ है, आप क्लिक करेंगे। जब तक ऐप सही नहीं हो जाता तो आप सभी लोग सहयोग करें और वेबसाइट का यूज़ करें, ठीक है। ऊपर में कमेंट है। 10 सेकंड में नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन को कितने लोग हैं जो 10 सेकंड में बना सकते हैं? सभी के लिए ओपन चैलेंज है, सभी स्टूडेंट को, ठीक है। कितने लोग हैं इसको बना सकते हैं? देखिए 10 सेकंड में तो नहीं बनेगा, तो चलिए 20 सेकंड बना लीजिए, 30 सेकंड दे दिया जाएगा। और अगर अगर एक स्टूडेंट लेवल के हिसाब से सोचा जाए तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इजी नहीं मान सकते हैं। कैलकुलेशन है यहाँ पे, लेकिन तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पेशल बैच एडवांस मैथ्स का लगेगा। एडवांस मैथ्स का बैच आने वाला है, एकदम वेट करेंगे। रेलवे और SSC दोनों के लिए लाएंगे हम लोग एडवांस मैथ्स। चलिए देखते हैं आगे और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 7 वाटे 56, ये कैसे आ गया 56? क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। मैं शुरू से एक लाइन बोल रहा हूँ, पूरा सिंपल इंटरेस्ट एक लाइन पे खत्म होता है, क्योंकि ये बराबर होता है 7 से 56। 100 रुपए का सामान होगा तो 156 रुपये मिल गया, यही तो था ना पहले से, 56 रुपये मिल गया। 100 रुपये रहा होगा तो अब इस पर 10% का ब्याज लग गया, तो 10% का ब्याज 2 साल के लिए लगेगा तो कितना लगेगा आप बताइए खुद ही। 10% का ब्याज 2 साल के लिए लगेगा तो कितना लगेगा? इसका 21%। ये 21% कैसे आ गया? 21% कहाँ से आया? 10 का 2 वर्षों के लिए जो CI होता है ना, वो कितना होता है? 21% होता है। ये तो आपको सिखाई दिया। इसका 21% कैसे निकालेंगे? 20% निकाल लीजिए, 15.6, 15 15 30, 31.2 और 1% और जोड़ दिए 1.6 के आसपास, ठीक है। तो इसको देखिए 21% निकालने का तरीका कई तरीके से हो सकते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो गुणा भी कर सकता है। 21 गुणे 6 कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? या मैं उससे इजी बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। पहला चीज हमको 10% चाहिए, तो हम यहाँ लगा देंगे, इसी का 2 गुना कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 31.2 आ गया। अब इसमें 1% और चाहिए हमको, इसका 1% कितना होगा? 1.56। तो अब देखिए कितना आ गया? 6 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, ये 32.76 आ गया। मतलब ओवरऑल आपके पास जो आ रहा है
21% इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 32.76। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या एक बार। 16 दूना 32, 38 दूना 76, ये इसका आधा है, ये इसका क्या है, आधा है। तो 100% भी क्या होगा, आधा होगा। थोड़ा आधा और पूरा देखना पड़ेगा, आधा कितना होगा, 50। इसी के आगे जो दो दशमलव है तो जीरो लगा दीजिएगा, 5000 हो जाएगा। बस इतना ही करना था, मतलब ये मैंने बताने के लिए आपको इतना समय लिया है, नहीं तो ये 10 ही सेकंड था, ठीक है। तो जिनका 5000 आ रहा था बिल्कुल सही है। सेव स्कोर ऊपर वीडियो बनाए एएलपी के लिए, स्कोर अभी सेफ डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है। वीडियो लोग बना देते हैं, आप देखते रहेंगे, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर क्या आएगा उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन मैं जो अनुमान लगा सकता हूँ पिछले साल के कंपेयर करके अगर बताना चाहे तो आपका कौन सा कैटेगरी है उस पर भी मायने रखता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स आपका क्या होगा, कौन सा सेफ होगा। चलिए मैं वीडियो आप लोग बोल रहे हैं तो बनाएंगे। एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन हो जाएगा आज रात में, कभी भी ओपन हो सकता है, तो कल से आप लोग ट्राई करेंगे जिनको भी करना है। चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हो गया, इजी क्वेश्चन था, समझ लिया इसको। ये तो वही क्वेश्चन है 660 यानी 36.3 वाला, यानी कितना आ जाएगा 11%। अभी किए थे, इसको देख लेंगे कि कब दिया था, जेई में भी आया था, एनटीपीसी में भी आया था, दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ था, इजी है। एक साधारण ब्याज पे निश्चित आय थी 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में 100% बढ़ती है। तो हम आपको हर एक क्वेश्चन में एक लाइन बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। 8 वर्षों में 100%, मतलब 8 से भाग दे दीजिए, हर साल कितना बढ़ता होगा, 12.5%। यही तो रेट है, हर साल का रेट आ गया 12.5%। ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 2 साल का जो सीआई निकालना है, 8 दूना 16, 1 17, 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 64 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 8000। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, 64 64 125 गुना पे, तो 125 का इसमें गुणा कर लीजिए, 17 5 85, 5 2 1 2, 2125। अब थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप काट के करिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट भाग ही देना आपको, आप करके करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उसके हिसाब से होगा। एडवांस मैथ्स क्यों नहीं होगा, एडवांस मैथ्स जब आपको वादा किया गया है पूरे बुक का सोल्यूशन, तो फिर उसमें एडवांस मैथ्स तो आता ही है, तो करेंगे ही करेंगे। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। एडवांस शुरू करेंगे हम लोग। मैंने कोर्स परचेज किया, शुरू से क्लासेस कैसे देखें, आप शुरू करिए परसेंटेज से। जो लोग भी नए स्टूडेंट होंगे वो पहले परसेंटेज देखेंगे, उसके थ्योरी को, फिर उसके क्वेश्चन को, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, और उसके बाद आएंगे सीआई पे जो अभी चल रहा है ये। तो सीआई तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है और जल्दी से कवर करिए उसको, थोड़ा ज़्यादा पढ़ के करिए, लेकिन कवर करके साथ में आइए, तब पढ़ने का आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये तो इजी हो गया कैसे करना था आपको, और भी तरीका देखिए, ऐसे समझिएगा। ये पहले दिन का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इफ रेट इज इक्वल टू 1/8 या 1/x, तो सी आई फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 2x + 1 एंड प्रिंसिपल विल बी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 8 था तो देखिए प्रिंसिपल कितना आ गया, x का स्क्वायर मतलब 64, और रेट क्या होगा, 8 का यहाँ रखेंगे, 8 दूना 16 1 17, यानी कि सी आई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 8000, जो इससे 125 गुना पे था, तो ये भी 125 गुना पे। नहीं कटता तो 8 से काट के काट लीजिएगा, जैसे भी करना हो, ये आपको पास निकल जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 2125। इतना ही करना था आपको, ठीक है, सिर्फ इससे ही काम हो जाएगा। ऐप इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि उसमें कुछ अपडेट आ गया है, और कुछ लोगों के फ़ोन में नहीं खुल रहा। स्पेशली मैं बता दूं तो एंड्रॉइड 14 जिनका वर्जन होगा उसमें नहीं खुल रहा, अगर उसके नीचे का किसी के पास वर्जन है तो वहाँ पे एप्लीकेशन अभी भी चल रहा है। और लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि मोबाइल अपडेट कर लेते हैं तो उनका वर्जन आगे हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों में नहीं भी चल रहा। इसके लिए मैंने ऊपर में लिंक कमेंट किया है, इसी कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे जाके अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और बैच को देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बाकी एक कॉमन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज ये कितना हो जाएगा, 4200, और ये वाला देखिए कितना ज़्यादा है, 4200, 8400 से कितना ज़्यादा है, हमारे पास 252 ज़्यादा है, 84 2 छियासी 252। तो बस यही बताना है, ये 252 जो है इस 4200 का भी बताया था कॉन्सेप्ट कितना % है, क्योंकि इस बार रेट ही पूछा है। तो 2 से कितने बार में, 6 बार में कटेगा ना, देखिए 2 से 6 बार में आएगा या तो 1 बार में आएगा, तो 6 बार, ये एक तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हमारे पास क्या होगा, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। एक बार मैं देख लूँ कितना टाइम लगेगा बैच को पूरा होने में। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा टाइम जो है, अगर एक नॉर्मल तरीके से चलेगा तो 3 महीने। अगर आपका एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाता है तो दिन में 2 क्लासेस चलेंगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आपका एग्जाम से पहले कवर करवाएंगे। और ये मैं सोचिएगा 2 क्लास होगा तो उससे कर नहीं पाएंगे,
लेकिन हाँ, अभी से भी हम लोग क्लास को 2 करने के विचार में आ गए हैं कि जल्दी 2 कर लेंगे तो पहले से सिलेबस थोड़ा तेजी से चलेगा। ठीक है, कि आपका एग्जाम से पहले हो जाए, आपको प्रैक्टिस करने की मतलब समय मिल जाए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। और ये है वो बैच आरआरबी एनटीपीसी। इसके अंदर में हम लोग जेई के क्वेश्चन, आरपीएफ, या फिर आपका एएलपी का है, या फिर आपका टेक्नीशियन का है, वो सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और इसको कर लेंगे तो सभी आप निकाल सकते हैं। ग्रुप डी भी इसी से हो जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ग्रुप डी आते आते तक मैथ में मास्टर बन जाएंगे, एनटीपीसी आते आते मास्टर बन जाएंगे। सिर्फ हमको टेंशन है इन लोगों की जो एएलपी वाले हैं, क्योंकि अभी इनका एग्जाम जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ने में थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन तो भी आप एग्जाम पास कर सकते हैं, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक होता है ना जो फील कि आप पूरी तरीके से मैथ्स को उड़ाने लगे, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। वो लेट नहीं करें, अभी से सिलेबस को पूरा करना स्टार्ट कर दे, जो जो चीज़ पढ़ाया गया है। ये बैच कहाँ मिल रहा है? मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, और इसी कमेंट में आपको पिन किया गया है वेबसाइट का लिंक, और बाद में हम वीडियो के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी जा सकते हैं। 199 में ये बैच मिल रहा है 2 साल के लिए। मैथ्स के साथ आपको रीजनिंग भी मिलता है इसमें। ठीक है, मैथ्स के साथ रीजनिंग मिलता है। कंप्लीट यूथ के बुक का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का सबसे बेहतर जो भी अप्रोच पॉसिबल हो सकता है वो सारे हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी आपका काम है वीडियो को शेयर करना। जो लोग नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सभी लोग करेंगे। जीडी वालों के लिए जल्दी हम प्लान कर रहे हैं। जीडी के लिए देखिए इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जीडी एग्जाम पास करने के लिए अगर आपको 30 से 35 घंटे की क्लासेस मिल जाए तो भी पास हो जाएंगे। ज़्यादा क्यों पढ़ेंगे जीडी के लिए? अगर जीडी का एग्जाम देना, उसका लेवल ही उतना है तो उतना ही पढ़ना है, और आप उतने में पूरे मार्क्स ला सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अगर आप इससे पढ़ के दे रहे हैं तो फिर तो वैसे भी निकल जाएगा आपका जीडी, ठीक है। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जिनको भी एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो लोग एक बार आएंगे और यहाँ पे वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है उससे क्लिक करके आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। एक बार मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल देता हूँ वेबसाइट लिंक, जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी रहे, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम लोग। अब ये तो मिल भी नहीं रहा है क्या हमको? ठीक है, मैं एक बार सभी लोगों के लिए लिंक यहाँ अवेलेबल करा देता हूँ। हाँ, ये लिंक जा तो रहा है, शायद ये खुलेगा नहीं आप लोगों के लिए। तो कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा आप लोगों को लिंक, ठीक है। कमेंट बॉक्स से आप लोग देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, ठीक है।